वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको सरायकेला से बताते हैं, जहां गम्हरिया में टाटा स्टील की यूनिट टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर में एक फ्लैट जमींदोज हो गया है। इस फ्लैट में कुल 16 घर थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद टायो आवासीय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही टाटा स्टील के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं गम्हरिया थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए किस तरीके से भर कर ये वॉल गिर जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि टायो कंपनी बंद होने के बाद इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। इन फ्लैटों में उनके परिवार रह रहे थे। और न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कंपनी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है अब? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में टायो कंपनी था, जो कई सालों से बंद पड़ गया था। और उसके बाद वो कंपनी से जो कर्मचारियों की सेटलमेंट नहीं होने के कारण वो कर्मचारी के 16 परिवार जो है वो इस फ्लैट में रह रहे थे। और अचानक से सुबह ही पूरे फ्लैट में दरार आ गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कंपनी प्रबंधन को ये सूचना दी थी। बावजूद कोई कंपनी के अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचे, मगर समय रहते तमाम परिवार के लोग जो है, कर्मचारी लोग जो है वो फ्लैट से बाहर निकल गए और सामान निकालने की कवायद चली रही थी। इसी दौरान जो है आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हो कि अचानक से 5 मंजिला जो इमारत है वो पूरी तरह से नीचे गिर गया, जिससे हालांकि इसमें जान माल की कोई खतरा नहीं है, मगर कई सामान जो है वो उसमें दब चुके हैं। हालांकि सूचना मिलते ही टाटा स्टील के कर्मचारी और टायो कंपनी के कर्मचारी साथ साथ पुलिस बल भी वहां मौके पर पहुंच गई है और जो सामान फंसे हुए उसको निकाला जा रहा है। मगर स्थानीय लोगों का और कर्मचारी के परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कंपनी की तरफ से कोई हमें पूछने वाला नहीं है और अभी तक हमारे जो बकाया पैसे है उसकी अभी तक सेटलमेंट नहीं होने के चलते हम इस फ्लैट में रह रहे थे। और जिसके कारण से आज हम लोग की जान कहीं ना कहीं जाते जाते बची है, मगर टायो कंपनी के प्रबंधन द्वारा किसी तरह से कोई पूछ लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया। जी, हालांकि मीडिया जब कंपनी के लोगों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मीडिया से वो बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। गिरिडीह में तेज रफ्तार के कहर से 4 घरों का चिराग बुझ गया। बेलगाम ट्रक ने 2 अलग अलग स्थानों पर 4 लोग को कुचल दिया है। हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई और फरार ट्रक ड्राइवर को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग हुई है। क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ ये बवाल, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक ने 4 लोग को कुचला, 4 लोग की मौत पर भड़के लोगों का बवाल, ट्रक में लगाई आग। ये मंजर है गिरिडीह का। सड़क पर जलता ट्रक और आसपास जुटी भीड़। यहाँ सीमेंट लदे ट्रक ने 4 साल के मासूम सहित 4 लोग को कुचल दिया, जिसमें 4 की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने मंडरो के तीसरी थाना इलाके में पहले 4 साल के शाहबाज को कुचल दिया था और फिर भाग निकला। भागने के क्रम में देवरी थाना इलाके में 2 लोगों को ठोकर मारा और फिर मिर्जागंज सूर्य मंदिर के पास एक और शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ये तो ड्राइवर पकड़ाए नहीं। ड्राइवर यदि पकड़ा जाता तो पता करना पड़ता उसको, क्या ये नशे के वजह से इस तरह से कुचला नहीं किया ना, लेकिन चूँकि ड्राइवर अभी है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नाराज लोग मौके पर जुटे और ट्रक में आग लगा दी, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया है। लोगों ने पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रोड क्रॉस कर रहा था, अपना होटल जा रहा था काम करने के लिए, अपना होटल है उनका, तो एक कमाऊ सदस्य है, तो वो जा रहे थे, उसी कार में ट्रक जो है इसको मार दिया ना। ठीक है, ट्रक ड्राइवर चाह लेता है तो ऐसी घटना इसके साथ नहीं होता। ट्रक जानबूझ करके इसको चढ़ा दिया गाड़ी। तेज रफ्तार ने एक साथ 4 लोग की जिंदगी छीन ली। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुट गई। आए दिन हो रहे हादसे के बाद जरूरत है ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता के साथ शहर में गाड़ियों की गति सीमा पर कड़े नियंत्रण की, ताकि फिर किसी घर का चिराग न बुझ सके। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट।
रांची में छेड़खानी की शिकायत एक युवक को भारी पड़ी। आरोपी पूर्व पार्षद और उसके भाइयों ने पीड़ित की जमकर पिटाई की, साथ ही रसूख का इस्तेमाल करते हुए फर्जी केस में भी फंसाने की कोशिश की। पुलिस की सख्ती के बाद पूरा मामले का खुलासा हुआ है। अब आरोपी फरार है और पुलिस ने सूचना देने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बचाओ बचाओ की गुहार लगाता युवक और घेर कर उसे पीटती लोगों की भीड़। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताने के लिए काफी। घटना 22 जनवरी की है, जब हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में अप्पू नाम के युवक की जमकर पिटाई की गई थी। अब इस मामले को लेकर रांची पुलिस एक्शन में दिख रही है। क्या है पूरा मामला, खुद जानिए कोतवाली डीएसपी की जुबानी। व्यक्ति को अपने घर के सामने से सेकेंड स्ट्रीट से पूर्व पार्षद असलम और उसके भाई लोगों के द्वारा उठा के लेके गया और मक्का मस्जिद मुजाहिद नगर के पास एक गली में उसको काफ़ी बुरी तरह से डंडा, स्टिक, बेंत वगैरह से पीटा, जो बुरी तरह घायल है। अभी इसके बाद हम लोग पुलिस का सूचना मिलने पे गए और उसको इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया। अभी वो इलाजरत हैं। लाठी और हॉकी स्टिक से मारपीट की जानकारी मिलने के बाद जब से पुलिस रेस हुई है, आरोपियों की नींद उड़ गई है। मारपीट के आरोपी पूर्व पार्षद असलम, उसके भाई और रिश्तेदार फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही उन्हें पनाह देने वालों को भी अल्टीमेटम दिया गया है। टीवी पे कुछ फुटेज मिला है तो उस पर भी पहचान कर रहे हैं। बाकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और जो भी इन लोग की जो पहचान हुआ है, हम लोग कुछ फोटो जारी किए हैं। इनको उनका जो सूचना देंगे उन पे 20,000 का भी हम लोग इनाम घोषित किए हैं। और जो भी इनको पनाह अगर दे रहे हैं तो बाद में अगर इस तरह का संलिप्तता किसी का पाया जाता है तो उन पे भी कार्रवाई होगी। पूरे मामले में पूर्व पार्षद असलम पर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित पर ही केस दर्ज कराने का आरोप लगा था, जिसे पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। फरार आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए 20,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। अब देखना होगा मारपीट और कानून अपने हाथ में लेने के आरोपियों तक कब तक पुलिस पहुंच पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां रिम्स के जूनियर डॉक्टर और तिरील बस्ती के युवकों के साथ मारपीट मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। मारपीट की घटना को लेकर बस्ती के युवक और जूनियर डॉक्टर ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाया। बता दें कि 21 जनवरी और 24 जनवरी को मारपीट हुई थी, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर का सिर फट गया और रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। स्थानीय लोगों ने मारपीट की घटना में शामिल डॉक्टर पर भी कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह के शीतलपुर में एक घर में ब्लास्ट हुआ था और इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुलसे लोगों में 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। इधर घर में हुए ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पीड़ित परिवार की माने तो घर के अंदर सोए परिवार को मारने की साजिश थी। किसी ने खिड़की से घर के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद घर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस घर की जहां ब्लास्ट हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि घर में ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। 2 की हालत जिसमें गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज रिम्स में फिलहाल चल रहा है और परिवार वालों का ये आरोप है कि किसी ने जान से मारने की नीयत पर ये काम किया है और घर के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। ऐसा आग लगा ना, हाँ, पूरा हाँ। माचिस मारा बाहर से, हाँ। तो पूरा घर तो पूरा फैल के पूरा गया। हम लोग तो दिखाने लगे, कुछ दिखाने देने लगे। हाँ। जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने परसुडी थाना क्षेत्र के दयाल सिटी अपार्टमेंट के 4 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सभी लोग फ्लैट को बंद कर बाहर गए थे। चोरों ने लाखों के गहने के साथ ही कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया।
चोरों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन में जुट गई है। चोरी की घटना से लोगों में भय का माहौल है और लोग पुलिस की पेट्रोलिंग तेज किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और थोड़ा सा सतर्कता बढ़ाएं ताकि लोग शांति से रह सकें। जिस प्रकार का दुस्साहस चोरों के द्वारा किया गया है वह बहुत ही लगता है कि कोई बड़ा गैंग है। ध्यान सिटी का जो मालिक है टीटू सरदार बिल्डर, इनकी कोई भी भागीदारी सिक्योरिटी में नहीं होती। जब भी इस टाइप की घटना होती है तो कभी उनके चाचा मरते हैं, कभी उनके दादा मरते हैं, कभी उनका भाई मरता है और शादियों का नाम लेकर के वो सेफ रहते हैं। और रांची से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से बाबूलाल मरांडी सहित 28 बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। बता दें कि रांची में 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय घेराव के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कुंभ में स्नान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने संतों को आगे कर दिया। संत, मौलाना और धर्म गुरुओं का वे सम्मान करते हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी आड़ में राजनीति करना बीजेपी को शोभा नहीं देता। वहीं महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब जाएंगे तो मीडिया को भी साथ लेकर जाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बोला हूँ। अब योगी जी आगे करते रहे संतों को, साधु को, ये नहीं होना चाहिए। अब हम बोलेंगे तो मौलाना लोग आगे आ जाएगा क्या? ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमारे पास भी कई मौलाना है, तो कम से कम भाजपा को समझना चाहिए। अब साधु है, संत है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, मैं तो चुप हो गया। उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन साधु संत, मौलाना, पादरी लोग का सम्मान है। अब उनके आड़ में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से कुंभ में स्नान करने पर दिए गए बयान का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बचाव किया। धनबाद पहुंची राजेश ठाकुर ने कहा कि कुंभ स्नान करने की सभी की इच्छा होती है और मंत्री ने भी अगर इच्छा जताई है तो इसमें कोई विवाद नहीं है और उन्हें भी जाना चाहिए। इसी के साथ राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में बहुत जल्द निकाय चुनाव होंगे, जो भी बाधा थी उसे दूर कर लिया गया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि मैया सम्मान की पात्रता रखने वाली वैसी सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा जो इससे वंचित है। कहते हैं उस बात के निमित्त उन्होंने कोई बात कही होगी। कुंभ जाना चाहिए जरूर, सभी देश दुनिया से लोग आके नहा रहे हैं, तो वो भी नहाने का उन्होंने भी कुछ सोचा है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। आप जानते हैं ट्रिपल टेस्ट की वजह से ये काम रुका हुआ था। ट्रिपल टेस्ट का भी काम लगभग पूरा हो गया है। बहुत सारी बाध्यताएं थी, वो खत्म कर ली गई है। अब बहुत जल्द नगर निगम का चुनाव पूरे राज्य में होगा। देश में एक पहला झारखंड ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को सम्मान में 2500 रुपये मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें और 55 लाख लोगों को शामिल किया गया है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम समझते हैं सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, और उसको सम्मान देने का काम हम लोग करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस के बाद रांची में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजभवन में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी के साथ मंत्री सुखदेव सोनू, योगेंद्र महतो भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बैंड ने एक से बढ़कर एक धुन पेश की, जिसने लोगों को रोमांचित कर दिया। समारोह के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बैंड के सदस्यों के साथ फोटो भी खिंचवाई। चारों ओर नया जोश। तो आपको बता दें, राजभवन में आज बीटिंग रिट्रीट में बैंड की धुन सुनाई दी और आज राजभवन के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। कई मंत्रीगण यहाँ मौजूद थे और यहाँ राज्यपाल ने भी कई जो यहाँ पर राजभवन में बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान लोगों को सम्मानित भी किया। झारखंड में पलाश ब्रांड के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य हर जिले में पलाश मार्ट के बड़े मॉल खुलेंगे। राज्य में महिला समूह के द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए विभाग ने यह फैसला लिया है।
पिछले 4 साल में पलाश ब्रांड के उत्पाद से कुल 47 करोड़ की बिक्री हुई है। हालांकि आज भी पलाश ब्रांड के उत्पाद आम लोगों की पहुंच से दूर हैं और लोग इसके बारे में भी नहीं जानते। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS का ब्रांड पलाश को बढ़ावा देने की हर कोशिश जारी है। साल 2020 में सीएम हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड का कॉन्सेप्ट लागू किया था, जिसके बाद से पलाश ब्रांड छा गया। आज इस ब्रांड के करीब 70 उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और इनकी बिक्री 47 करोड़ के पार चली गई है। पलाश को जो दूसरे ब्रांड से खास बनाती है वो है इसके नेचुरल उत्पाद। करीब 2 लाख महिलाएं इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। एक बात जो पलाश की राह में रोड़ा है वो है प्रचार प्रसार की कमी। ऐसे में लोग इसके बारे में सही से नहीं जान पाते। बात किए हैं, बोर्ड ला के रखे हुए भी है, लेकिन इस बोर्ड को हम अभी अपने पति से बात करके आए कि एक तार अगर इसमें लगा दें तो बंध जाए, अगर मेरे में रहे ना तो हम चढ़ के बांध ले, लेकिन एक बोर्ड बांधना यहाँ मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन है, क्या है परेशानी, हम ऊपर का बात तो नहीं पता हमको, लेकिन हमको ज्यादा दिक्कत ये है कि लोगों को पता नहीं चलता है पलाश मार्ट कहाँ है। झारखंड में अभी पलाश मार्ट की संख्या 46 है, जिसमें शहद से लेकर अचार और दाल से लेकर मड़ुआ तक मौजूद है। हाल ही में रांची के सरस मेले में पलाश के स्टॉल से 5 करोड़ की बिक्री हुई। पलाश के उत्पाद प्राकृतिक होते हैं, ऐसे में जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अगर इसकी सप्लाई चेन बेहतर बनाई जाए तो बिक्री और भी बेहतर हो सकती है। मड़ुआ के आटा का उदाहरण ले ले तो हमारा मड़ुआ का आटा मुश्किल से 15 से 20 दिन ही रहेगा पैकेट में। उसके बाद उसमें नेचुरल है ना, उसमें आपने कीड़े मकोड़े के लिए कोई केमिकल नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, नेचुरल है। नेचुरली आपको उसमें तुरंत इन्फेक्शन आना ही है। तो इसलिए उसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रियल टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना होगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और झारखंड सरकार इसमें हम लोग को पूरा सहयोग दे रही है। झारखंड में महिला समूह की संख्या करीब 2,80,000 है और महिला समूह की ओर से 600 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अगर पलाश ब्रांड के साथ ऐसी महिलाओं को जोड़ दिया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को विशेष पहल करने की जरूरत है ताकि महिलाओं के साथ ही झारखंड भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को अभिषेक कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गांजा पीने के दौरान हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में आजाद अंसारी, नसीम राय, मुश्ताक राय और यूनुस राय शामिल है। दोनों पहले से कोयला कारोबार से जुड़े थे और गांजा पीने के दौरान दोनों में इसी को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसमें अभिषेक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये लोग आपस में बैठकर गांजा पी रहे थे और गांजा पीने में ही विवाद उठा, जिसमें ये लोग कोरेक्स भी पी रहे थे, उसको लेकर विवाद उठा। क्योंकि जो मृतक है, जो एक्यूज है, उसका कहना है कि मृतक पूरा पी लिया और इनके बीच वो विवाद बढ़ा और पूरी की जो दुश्मनी थी, जिसके कारण जो गांजा काटने का जो चाकू था, उसी चाकू से 16 से 17 बार मार किया गया, जिसमें अभिषेक कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती पर बातचीत हुई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है। और इसी बीच पटना से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बिहार कृषि सेवा का रिजल्ट जारी हो गया है। BAO और SDAO का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए 853 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए कुल 866 पदों पर विज्ञापन निकला था। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए कुल 154 अभ्यर्थी अंतरिम रूप से सफल हुए हैं। BPSC ने वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया है। SDAO के लिए सोमपाल फर्स्ट टॉपर बने, धनंजय कुमार सिंह सेकंड टॉपर बने, तो रोहित यादव थर्ड टॉपर बने हैं।
शिरीन कलाम 4th टॉपर बनी है। केशव राज 5th टॉपर है। वहीं बीईओ में अरविंद कुमार यादव टॉपर बने हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।